हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जो टॉपिक हमारा है वो है वेपराइजेशन, जिसको बॉइलिंग भी बोलते हैं, और इवेपोरेशन। इन दो टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये दोनों टॉपिक होते क्या हैं, इनके कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पे ये डिपेंड करते हैं और इनको अफेक्ट भी करते हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे बॉइलिंग के। तो बॉइलिंग को देखते हैं कि बॉइलिंग का मतलब होता क्या है। तो बॉइलिंग का मतलब होता है कि वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आप कहेंगे कि एक नया वर्ड आ रहा है सर, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या है? तो वेपर प्रेशर को हम लोग डिस्कस करने के लिए हम लोग देखते हैं कि पहले टेम्परेचर को समझते हैं और टेम्परेचर और वेपर प्रेशर में क्या रिलेशन है। तो टेम्परेचर का मतलब, तो हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर हमने बताया भी है पिछले क्लास में कि टेम्परेचर क्या है। और वेपर प्रेशर का मतलब कि जो प्रेशर आप देखेंगे यहाँ कि इसमें लो टेम्परेचर पे और हाई टेम्परेचर पे दोनों पार्टिकल्स में डिफरेंस क्या होगा कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये खुद एक दूसरे से कोलाइड होते हैं और कंटेनर पे प्रेशर लगाते हैं। और हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, उनके इन मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाता है, मतलब कॉलिजन भी बहुत फास्ट हो जाएगा, प्रेशर भी बहुत कंटेनर पे ज़्यादा ज़ोर से लगाएंगी। तो जब वेपर कोई खुद पार्टिकल्स पे और कंटेनर पे प्रेशर क्रिएट करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। ये ध्यान रखिए कि द हायर द टेम्परेचर फास्टर द पार्टिकल्स आर मूविंग, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स का बढ़ जाएगा। द फास्टर द पार्टिकल्स आर मूविंग इन द हायर इन द वेपर प्रेशर। अब जितना ज़्यादा पार्टिकल्स मूव करेगा उसका वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, हम लोग फिर से आते हैं पीछे तो देखेंगे बॉइलिंग और इवेपोरेशन। बॉइलिंग का मतलब कि जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कि ये सॉल्यूशन में ऊपर से लगने वाला जो एटमॉस्फेयर से जो लगता है प्रेशर, उसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। और अगर ये नीचे से जो प्रेशर लग रहा है ये जिस टेम्परेचर पे इक्वल हो जाए, बॉइलिंग पॉइंट को अब हम एक अलग तरीके से डिफाइन करेंगे कि द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और सब्सटेंस बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी जिस टेम्परेचर पे ऊपर से लगने वाला जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और नीचे से सब्सटेंस के जो वेपर प्रेशर हैं वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, वो टेम्परेचर उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। बात समझ में आया? इवेपोरेशन जो है, अब इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन पे केवल जो सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं वही बाहर निकलते हैं। ये ध्यान रखना है, केवल सरफेस के पार्टिकल्स ही बाहर निकलते हैं, उसमें ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस कुछ नहीं है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ये सरफेस मॉलिक्यूल्स को थोड़ा सा भी अगर एनर्जी मिल जाता है तो वो बाहर निकल जाता है। अब ये बाहर निकलने से क्या होगा कि मॉलिक्यूल सरफेस का कम हो जाएगा। जैसे इवेपोरेशन का एग्जांपल बताते हैं कि इवेपोरेशन जैसे घर पे पोछा लगाया जाता है, तो पोछा लगाने के बाद फ़ैन को चला दिया जाता है या उसके बाद हम कहीं पानी में गिरा हुआ है तो उसको और ज़्यादा फैला देते हैं। तो होता क्या है कि वहाँ 100 डिग्री सेल्सियस, चूँकि आप वाटर से ही काम कर रहे हैं तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन आपने घर में देखा होगा कि घर का टेम्परेचर नॉर्मली, अगर रूम टेम्परेचर की बात करें तो हम लोग सर्वाइव करने के लिए 25 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे पोछा लगा दिया गया, मतलब पानी को पूरे चारों तरफ अगर बिखेर दिया गया तो होता क्या है, कुछ देर में आप देखेंगे कि वो सूख जाएगा। सूखने का क्या कारण है? मतलब ये कि पार्टिकल्स जो है वाटर का वो इवेपोरेट कर जाता है 25 डिग्री सेल्सियस पे ही। ठीक, क्यों? क्योंकि सरफेस पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में लगता है वो कम है। ठीक, तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सरफेस पर कम होता है तो इजी मिनिमम टेम्परेचर पे भी वो पार्टिकल्स ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। बात समझ आया? इसके बाद हम लोग देखते हैं इस फिगर में कि इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो देखेंगे आप कि इवेपोरेशन जो है प्रोसेस बाय विच द लिक्विड चेंजेस इनटू इट्स वेपर एट बिलो बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही, चूँकि हमने बताया कि 25 डिग्री सेल्सियस पे आप देखेंगे कि इवेपोरेशन हो जाता है।
लेकिन बॉयल होने के लिए अगर वाटर को बॉइलिंग पॉइंट पे जाना पड़ेगा, मतलब ये 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा और ये इवेपोरेशन जो है वो लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस पे ही हो जाएगा। क्लियर। अब इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, ये किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, लेकिन वेपोराइजेशन के लिए और बॉइलिंग के लिए क्या है कि टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस, अगर हम वाटर लेते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस, दैट इज कोई भी आप सब्सटेंस लेते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट पर ही वो सब्सटेंस वेपराइज होगा, मतलब उसका वेपराइजेशन पॉइंट होगा या बॉइलिंग पॉइंट उसको बोलते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे टेम्परेचर में चेंजेस ड्यूरिंग इवेपोरेशन, यहाँ टेम्परेचर वेरी कर सकता है, लेकिन वेपराइजेशन और बॉइलिंग में क्या है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, मतलब आप कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही बॉइलिंग और वेपराइजेशन होता है। ए स्लो और साइलेंट प्रोसेस, इवेपोरेशन जो है वो धीरे धीरे होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं उनका काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम होता है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मिला नहीं, हीट बहुत ज़्यादा मिला नहीं, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स का बढ़ा नहीं, तो ये प्रोसेस स्लो होता है। लेकिन जो वेपराइजेशन होता है वो फास्ट होता है और वायलेंट होता है, मतलब बहुत एग्रेसिव तरीके से ये प्रोसेस एग्जिस्ट करता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे कि इवेपोरेशन टेक्स प्लेस ओनली एट सरफेस ऑफ लिक्विड, लास्ट वाले पॉइंट में आप देखेंगे कि जो इवेपोरेशन है वो सरफेस, इवेपोरेशन टेक्स प्लेस ओनली एट सरफेस ऑफ लिक्विड, यानी लिक्विड के सरफेस पे होता है, लिक्विड पे सरफेस पे होता है इवेपोरेशन, और वेपराइजेशन जो है वो बल्क में होता है, टेक्स प्लेस ओवर द इंटायर मास ऑफ द लिक्विड। जैसे अगर हम देखें इसमें, इस फिगर में देखते हैं कि यहाँ पे अगर ये सरफेस है तो यहाँ के पार्टिकल्स अगर बाहर निकलते हैं, यहाँ के पार्टिकल्स अगर ऊपर जाते हैं तो ये इवेपोरेशन है सरफेस का। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ से भी पार्टिकल्स निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा, सरफेस का भी निकलेगा ऊपर, यानी ये पूरा का पूरा बल्क, पूरा हम इंटायर बोलते हैं कि इंटायर कहीं भी कोई भी पार्टिकल्स ऊपर इवेपोरेट कर सकता है, वेपराइज कर सकता है बॉइलिंग पॉइंट पे, जिसको हम लोग बॉइलिंग बोलते हैं। लेकिन ये क्या है, ये केवल सरफेस के ही पार्टिकल्स जो हैं वो बाहर निकलते हैं। ओके, तो ये डिफरेंस है बॉइलिंग में और इवेपोरेशन में। ठीक, और मोर डिटेल के लिए आप लोग क्लास ज्वाइन करें, और क्लास में और हम लोग डिस्कस करेंगे और प्रॉब्लम को लेंगे। ओके, गुड बाय।